इस वीडियो में आपको बात करेंगे कि नई मुसीबत में क्यों हार्दिक पांड्या पड़ गए हैं और साथ ही ये भी बात करेंगे कि आखिरकार क्यों स्काई ने बड़ा खुलासा क्या किया और साथ ही फिटनेस रिपोर्ट के बारे में भी आपको अपडेट देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले कल के मुकाबले की थोड़ी, क्योंकि कल एक जबरदस्त मुकाबला हुआ आईपीएल का। और राजस्थान दिल्ली दोनों टीमों में अगर आप देखें तो युवा खिलाड़ियों की भरमार है, यानी कि खिलाड़ी उस टीमों में एक्सपीरियंस की कमी दिखती है, नए खिलाड़ी ज्यादा दिखते हैं। लेकिन राजस्थान जो युवा खिलाड़ियों की ताकत मानी जाती है, उन्होंने कल भी उस तरीके का प्रदर्शन किया कि भाई सीनियर की जरूरत ही नहीं है। रियान पराग, जिन पर बहुत आलोचना हुई, कल उन्होंने अकेले जिस तरीके की बल्लेबाजी करी और एंड्रिक नोकिया के आखिरी ओवर में जो रन बना दिए, लोगों को पुराना वादा उनका याद आ गया जब उन्होंने कहा था कि भाई मैं किसी खिलाड़ी किसी गेंदबाज के एक ओवर में 4 छक्के मारने वाला हूं, मेरे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है। कल उन्होंने एक ओवर में बाउंड्री मार दी। उसके अलावा अगर आप देखें तो हेटमायर की भी थोड़ी अच्छी पारी थी, लेकिन निराश करने वाली ऋषभ पंत की भी पारी थी। ऋषभ पंत बल्ला मारते हुए अगर आप देखें बाहर बड़े गुस्से में गए, लेकिन ऋषभ की पारी जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी पारी नहीं थी। अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में अगर आप वापसी की बात चाह रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत वापस आ जाएं टीम में, इंडियन टीम में वापस आएं, तो कुछ बेहतर पारी की जरूरत होगी। ये एंकर इनिंग पे तो हमने आलोचना ऑलरेडी विराट कोहली की कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ऋषभ पंत, क्योंकि अगर आपको टीम इंडिया में वापस आना है तो आपको सिर्फ रन नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाने पड़ेंगे, आपको टीम को मुकाबले जितवाने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर आप देखिए ऋषभ पंत थोड़ा सा दिक्कत वाली पारी थी, 26 गेंदों पर 28 रन, ये कहीं से भी T20 में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बस एक बात जरूर आप सामने रख सकते हैं, भाई टीम में ज्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी नहीं है तो ऐसी तो पारी खेलनी पड़ेगी। लेकिन अब आते हैं हार्दिक पांड्या की मुसीबत पर, फिर स्काई पर आएंगे। दरअसल हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की लड़ाई तो चली रही है, जो लगातार सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि भाई जो खेमा बट गया है। कल एक दैनिक जागरण की भी रिपोर्ट थी जिसमें बात का खुलासा किया गया कि मुंबई इंडियंस में 2 खेमेबाजी है, जिसमें एक खेमे में रोहित शर्मा है, उनके साथ तिलक वर्मा है, उनके साथ जसप्रीत बुमराह है। दूसरे खेमे में हार्दिक पांड्या है और ईशान किशन है। ये बातें चलिए वहां तक सही है। रोहित शर्मा से लड़ाई वाली बातें बहुत आई कि भाई आपस में गुटबाजी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसमें यह है कि मलिंगा से भी इनकी हार्दिक पांड्या की बन नहीं रही है। एक वीडियो आपने देखा होगा जहां कैरन पोलार्ड और मलिंगा बैठे होते हैं, हार्दिक वहां पर जाते हैं, उठकर चले जाते हैं। लोगों ने बोला भाई हो सकता है रिस्पेक्ट के चक्कर में चले गए हों। फिर ये भी लोगों ने कहा कि भाई सीनियर वो हैं तो ये कौन सी रिस्पेक्ट है। लेकिन बाद में जब दोनों गले मिल रहे हैं मैच के बाद, वो तस्वीर भी लोग बहुत ज्यादा कोट कर रहे हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या की जो मुश्किलें हैं वो कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनको कहीं ना कहीं से, इस एंगल से नहीं तो इस एंगल से लोग फंसाकर देख ही ले रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या के लिए अगर आप देखें मुसीबत तो है ही, और इस आईपीएल में अपने प्लेइंग 11 को सही करने की मुसीबत है। और इसके अलावा अगर आप देखिए रोहित शर्मा और ये मलिंगा, यानी कि अगर आपकी जो इसके अलावा जो आकाश अंबानी से एक बातचीत हो रही थी, वहां पर अगर आप देखिए हार्दिक पांड्या की वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें थोड़ा सा अगर आप देखें जो बातचीत थी वो गहमा गहमी टाइप की लग रही थी, जिसके बाद लोगों ने बोला भाई चीजें बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और ऐसे में उस बातों को भी आधार बनाया जा रहा है कि वहां पर भी हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में चीजें बेहतर नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पर वो चीजें बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि स्काई ने जो बड़ा खुलासा किया है, खुलासे पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं स्काई की फिटनेस को लेकर। जो कल स्काई पर रिपोर्ट आई है कि भाई वो 7 तारीख के बाद ही अवेलेबल हो पाएंगे, यानी कि जो 1 तारीख को मुंबई का मुकाबला होगा उसमें सूर्य कुमार यादव नहीं खेलने वाले हैं। यानी कि मुंबई इंडियंस के लिए परेशानी का सबब यह भी रहेगा कि सूर्य कुमार यादव अभी भी अगर आप देखें तो मुकाबला मिस करेंगे, यानी कि वो यहां पर मुकाबला नहीं खेलेंगे जो अगला मुकाबला यहां पर खेला जाएगा। लेकिन वो मुकाबला होगा यहां पर जो 7 तारीख के बाद, ऐसा अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 तारीख के बाद वाले मुकाबलों में सूर्य कुमार यादव जो है वो वापसी करेंगे, वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसी रिपोर्ट आई है और ऐसी हमने ही सबसे पहले आपको कल जानकारी भी दी थी। तो सूर्या को लेकर ये अच्छी अपडेट है मुंबई के लिए, लेकिन उससे पहले बुरी अपडेट ये मान लीजिए कि अगर अगला मुकाबला नहीं खेलते हैं, आपने देखा जो 2 मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम हारी है, सूर्या का इंपैक्ट अगर होता उस टीम में शायद वो मुकाबले जीत सकती थी। और सूर्या ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने तिलक वर्मा की स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा था
कि जल्द मुलाकात होगी और इसका साफ तौर पर मतलब है कि भाई एनसीए में चीजें बेहतर चल रही हैं और बेहतर वहां पर वो फिट महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब आ जाते हैं सूर्या के उस खुलासे को लेकर जिसपे सूर्या ने खुलासा किया, वो भी अगर आप देखिए एमआई को लेकर नहीं किया उन्होंने रियान पराग को लेकर बहुत बड़ी बात बोली है। सूर्या ने कल एक स्टोरी लगाई, रियान पराग ने कल, अगर आपने देखा मैच, आपने देखा होगा, जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने वो लिखते हैं मीट ए गाय एट एनसीए फ्यू वीक एगो ही केम विथ स्लाइट निगल completely focused on his recovery and with great discipline working on his skill, and I was not wrong to tell that to one of the coaches there. He's a change guy, Ryan Parag 2.0, watch out, fire। यानी कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो एनसीए में एक लड़के से मुलाकात होती है, यानी कि वहां पर रियान पराग की बात कर रहे हैं जो चोट लगी हुई थी, वहां पर आए हुए थे। लेकिन जो फोकस है रियान का बहुत क्लियर है और वहां पर उन्होंने बोला कि मैंने लोगों से भी सुना कि भाई इनके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव दिखा। और वो सिर्फ सूर्या की बात नहीं है, ये बात अगर आप देखिए कहीं ना कहीं, अगर आप देखिए हर किसी को दिख रहा है। इवन इरफान पठान ने तो ये भी कह दिया कि भाई अगले 2 साल के अंदर रियान पराग जो है वो इंडिया के लिए खेलेंगे। इरफान पठान ने तो ये भी कहा था कि उनकी जो विश लिस्ट है 2024 के आईपीएल से वो यही है कि रियान अच्छा कर जाए और उसमें से अब्दुल समद अच्छा कर जाए, जिसमें से रियान ने उनकी उस लिस्ट को तो जरूर कंप्लीट किया। लेकिन भाई ये सारी अपडेट है जो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन रियान पराग की पारी पर भी आप लोग कुछ बोलिए। हमारे साथ इतने करीब 140 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक बहुत कम लोगों ने किया, तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को, जितने लोग जुड़े हुए हैं आप लाइक करेंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ करीब 140 से ज्यादा लोग जुड़े। अगर आप एक क्लिक कर देंगे तो सीधे 100 तो तुरंत ही हो जाएगा। और आपका लाइक करने का मतलब है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और प्लीज यार इतना थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और ऐसे आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं तो प्लीज आप लाइक करिए। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी नई आई है इस पर आपका क्या कहना है, मैं चाहूंगा इस पर अपनी राय जरूर दें कि जो हार्दिक पांड्या को लोगों ने चलिए मुसीबत में डाल ही रखा है, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन जो ये मलिंगा वाली कल से आप देख रहे होंगे जो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में हार्दिक पांड्या और पूरे एमआई के खेमे में चीजें बेहतर नहीं है? क्या सच में हार्दिक पांड्या और यहां पर मलिंगा के बीच में चीजें बेहतर नहीं है? अगर, क्योंकि जो कॉलिंग ली गई है, मलिंगा अगर मान लीजिए गेंदबाजी के वहां पर चीजों को सिखा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह को आप 10 ओवर में बॉलिंग नहीं करवा रहे, तो क्या वो जो पूरा एक अलग खेमा है एमआई की टीम का, वो हार्दिक पांड्या से खुश नहीं है? इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है और ऐसे में सोशल मीडिया भरा पड़ा। देखिए सोशल मीडिया की सारी बातों को यकीन करें, ये सच नहीं है, लेकिन अगर इस पर कहीं ना कहीं से बात हो रही है तो इसको यकीन करना पड़ेगा। आकाश अंबानी की वो हार्दिक पांड्या से बातचीत और जो फेस रिएक्शन था वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक तरीके से, और जो ट्रोलिंग हो रही थी आसपास उसको देखना, उसके बाद हार्दिक पांड्या का दौड़कर मतलब जल्दी से बाहर जाना, उसके बाद अगर आप देखिए ये सारी चीजें तो वहां पर हुई ही। लेकिन जो लसित मलिंगा के साथ जो चीजें हुई कि भाई वो हार्दिक पांड्या आते हैं, कैरन पोलार्ड वहां बैठे रहते हैं, मलिंगा तुरंत उठते हैं, एक रिस्पेक्ट हो सकता है कि सीट वहां पर दिए होंगे, लेकिन लोगों ने बोला यार रिस्पेक्ट तो मलिंगा की भी होनी चाहिए, मलिंगा का जो एक्सपीरियंस है, ये लोगों ने बातें करी। मलिंगा उठ के चले गए, लेकिन वो जो विजुअल आया जो मुकाबले के बाद, यानी कि मुंबई इंडियंस और हैदराबाद के मुकाबले के बाद जो तस्वीर आई, जिसमें आपने देखा कि वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों आपस में बातचीत, मतलब ऐसा नहीं हुआ गले मिले और निकल गए वहां से, तो वो तस्वीर भी अपने आप में बहुत ज्यादा वायरल हुई।